Hello learners, today I am going to discuss about Lagrange's interpolation formula which is for unequal intervals, but in this method your x values may be equally distant or may be unequally distant. So in both cases your this method can be used, but in the most of the cases you will find unequal distance. So these are the corresponding y, which is your dependent variable, and x is your independent variable, and you have to find the interpolation of dependent variable corresponding to the independent variable. Now I am going to discuss this formula using an example. So this is the example in which data is given x and y, and you have to apply Lagrange's formula, and you have to find y9. So here is your x1 5, x2 7, x3 11, x4 13, and x5 is your 17. Similarly, write the values of y1, y2, y3, y4 and y5. Now Lagrange's formula is given is like this: y9 is equal to x minus x2, x minus x3, x minus x4, x minus x5. फर्स्ट जो आपने रो लिखी है इसमें आपका x1 जो वेरिएबल है वो नहीं आएगा, सेकंड वाली में आपका x2 नहीं आएगा, थर्ड में आपका मिसिंग होगा। सिमिलरली जब आप मूव ऑन करते जाएंगे थर्ड में x3 नहीं आएगा, फोर्थ में x4 नहीं आएगा, तो इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। जो आपकी फर्स्ट रो होगी ये वाली, सेकंड में आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग होगा, जैसे कि x1 मैंने आपको बताया इसमें x1 नहीं होगा, इसमें x2 नहीं होगा, जो नहीं है वेरिएबल, फिर आपने जो सेकंड रो लिखनी है यूजिंग डिवीजन, उसमें आपने x1 के साथ माइनस करना है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 एंड इंटू x1 माइनस x5 इंटू y1. Then you can see here x minus x1, x minus x3, x minus x4, x minus x5, x2 is not there. So x2 में से फिर आप सारे वेरिएबल्स को माइनस करेंगे, x2 minus x1, x2 minus x3, x2 minus and so on. It depends कि आपके टेबल में कितनी वैल्यूज़ आपको डेटा जो है वो गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप करेंगे। उसके बाद आपने जस्ट वैल्यूज़ को करना है सब्स्टिट्यूट। जैसे आपका x क्या है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ योर 9। x आपने 9 ले लिया, देन x2 की वैल्यू, x3, x4, x5, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन इन योर टेबल। जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज एंड यू विल फाइंड योर फाइनल आंसर। By putting these values in this manner, as you can see, you will get the answer of 810. So therefore y is equal to 810 when x is equal to 9. So this is your Lagrange's method of interpolation. Now I am going to discuss additional examples of Lagrange method. Like in the previous methods, you have seen the cumulative frequency table making in case of these type of questions. Similar is the case here. जब आपको Lagrange मेथड में भी बोला गया है कि एस्टिमेट करने हैं नंबर ऑफ पर्सन्स जिनके वेजेस क्या हैं 100 to 120 के बीच में हैं, तो आपको कम्युलेटिव टेबल बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपके वेजेस हैं पर्सन्स के बिलो 60, बिलो 75, बिलो 100 एंड बिलो 150। नंबर ऑफ पर्सन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको गिवन है। जैसे आपको पहले बताया गया कम्युलेटिव टेबल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब 60 के बिलो हैं तो आपकी y1 की वैल्यू एज सच आ गई 70। अब बिलो कितने कहा उन्होंने 75, विच वी हैव सपोज्ड। अब 75 से कम है तो 60 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, 150 में 70 जो है वो ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स 220। एंड सिमिलरली जब बिलो 100 का केस है तो 75 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। सो यहाँ तक आपकी 75 बिलो
फ्रीक्वेंसी आ गई थी 220, सो जस्ट आपको 220 में ऐड ऑन कर देना है। सिमिलरली आप जब आगे चलते जाएंगे इन द टेबल मेकिंग, अब आपको 220 में 225 ऐड कर दिया तो 445, देन 445 आपकी कमुलेटिव वैल्यू है, 445 में आपने 155 ऐड किया तो 600। अब आपको एस्टिमेट करनी थी वैल्यू 120 की। 120 की कैसे? बिकॉज आपके नंबर ऑफ पर्सनस फाइंड करने हैं जिनके वेजेस हैं बिटवीन ₹100 to 120। अब ₹100 वाले तो आपके पास हैं लेकिन 120 वाले आपके पास नहीं हैं, तो हमारी एक्स की अब इंटरपोलेशन कहाँ पे फाइंड करनी है आपने? 120 के ऊपर। अब नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि फर्स्ट जो रो है उसमें आपका x1 मिसिंग होगा, जो मिसिंग है उसको आपने नीचे वाली रो में उससे माइनस कर देने हैं बाकी वेरिएबल्स और इनटू y1। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर x2 मिसिंग है तो नीचे वाली रो में x2 से आपने सबको माइनस कर दिया इनटू y2। सिमिलरली आप प्रोसीड करते जाएंगे जहाँ तक आपको टेबल में डेटा गिवन है। इस तरह से आप जब कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो नेक्स्ट आपको वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ विच आई एम गोइंग टू शो। आई हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड दीज वैल्यूज़। See this here, I have substituted all the values. After substituting the values in the Lagrange method formula, you will get this value 570.9, which is approximately equal to 571. So now you have to find the number of wage earners between ₹100 to 120. So इसको कैलकुलेट करने के लिए जो अर्नर्स हैं ₹120 वाले उनको आपने लिख लेना है, माइनस कर देने हैं जो अर्न कर रहे हैं ₹100। तो बिटवीन वाले आपके पास 126 ऐसे पर्सनस हैं विच who are earning between ₹100 to 120. So this is all about Lagrange's method of interpolation. In the next video, I am going to discuss about Newton's divided difference formula for interpolation, which is also for unequal intervals. Stay tuned with the Sam Quick Learning channel. If you like this video, please share and subscribe the channel. Thanks for watching.